वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। कल हमने उसकी ब्रांचेस की थी। आज हम बेसिक डेफिनेशंस करेंगे। बेसिक डेफिनेशन में हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन हैं। पहले हम ये 2 करते हैं, फिर बाकी की जो बचेंगी वो हम अभी करेंगे, लेकिन वो हम डिफ्रेंशिएट की फॉर्म में करेंगे ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब उसमें क्लियर हो जाए। ये 2 आसान थी इसलिए मैंने पहले ये लिख ली। मैटर और सब्सटेंस क्या होता है, देखें आप इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, आपकी बुक में भी यही है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव वेट, वो चीज़ जिसने जगह घेरी हुई हो, ठीक है, और उसका कोई वज़न हो, उसको मैटर कहते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास कोई, मैंने एग्जांपल लिखी है चेयर टेबल की। देखिए जैसे हमारे पास कोई चेयर है, जाहिर सी बात है जब हम उसे रखते हैं तो वो कोई वजन जगह भी घेरती है। जब हम उसे लिफ्ट करते हैं, मतलब उठाते हैं, तो देन वी फील अ वेट। तो ये उसके पास क्या होता है, जो है वेट भी होता है। तो वो चीज़ें जिसने जगह घेरी भी हो, उनके पास कोई वज़न हो, तो वो सारी चीज़ें क्या आती हैं, मैटर में आती हैं, ठीक है। और सब्सटेंस क्या होता है, देखिए पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनी पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफर, मतलब चेंज हो फ्रॉम अनदर काइंड ऑफ मैटर, मतलब एक से दूसरी जो है मुख्तलिफ हो। जैसे सॉल्ट और शुगर, दोनों का कलर तो सेम होता है, लेकिन ये नमकीन होता है, ये मीठा होता है। तो देखें एक है तो ये, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक से मुख्तलिफ हैं। शुगर जो है मीठी होती है, सॉल्ट नमकीन होता है। तो इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारी सब्सटेंस है। और हम अगर केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो हमारे पास सब्सटेंस की एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती हैं, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं इसकी। जैसे हमारे पास, अगर आप लिखना चाहें तो आप ऑक्सीजन लिख सकते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास होती है। और हमारे पास कौन सी होती है, ऑक्सीजन का क्या फार्मूला होता है, ऑक्सीजन होती है O। तो अब हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर क्या है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर की आपकी बुक में भी डेफिनेशन है, बट मैंने क्या किया, मैंने इजी वे लिख दिया, मतलब आसान लिख दिया है। अगर आप ये भी करना चाहेंगे तब भी नंबर मिलेंगे, वो लिखेंगे तब भी नंबर मिलेंगे। एलिमेंट्स क्या होता है, इट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर सिंपलर फॉर्म। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ही आइडेंटिकल एटम से बने होते हैं। इसमें और ये ऐसा नहीं होता कि 2 चीज़ों के मिलाप से बने होते हैं तो हम इसे तोड़ेंगे तो एक फ़र्ज़ करें वाटर, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन, बने ही एक चीज़ से होते हैं। तो इसी वजह से जब हम इनको तोड़ें या ब्रेक करें या इन पर कुछ भी कर लें तो ये नहीं सिंपलर फॉर्म में हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मैं आपको बताया है, क्योंकि ये एक ही आइडेंटिकल एटम से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में ये नहीं लिखा। अगर आप लिखना चाहें ये वाली डेफिनेशन तो आपको नंबर मिलेंगे। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, तो इस एलिमेंट्स की एग्जाम्पल हो सकती है, इनकी एलिमेंट्स की अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप इसमें ऑक्सीजन लिख सकते हैं, और इसमें आप बहुत सारी डिफरेंट एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स हैं वो सब एलिमेंट्स ही तो हैं, तो आप वो सारी एग्जाम्पल्स इसमें लिख सकते हैं। तो मैंने आपके लिए इनकी एग्जाम्पल्स लिख दी हैं। एक्सेट्रा आप पीरियोडिक टेबल में से और भी लिख सकते हैं, हीलियम, बेरिलियम, आर्गोन वगैरह, ठीक है। चलें अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पे, विच इज़ अ कंपाउंड। जब हम 2 और उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, एलिमेंट्स क्या पढ़े थे हमने, एलिमेंट्स हमने पढ़ा था ना, वो चीज़ें जो हम जितनी भी फोर्स लगा लें, कुछ भी कर लें, तो वो सिंपलर फॉर्म में नहीं हो सकती। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो सिंपलर फॉर्म में हम इसको, मतलब ये दोनों किस चीज़ से जुड़ी हुई होती है, ये इनके दरम्यान में केमिकल बॉन्ड होता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और मोर एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर बाय अ फोर्स, केमिकल फोर्स कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आसान मैंने लिख दिया है। तो आप इस तरह लिखेंगे, कैसे हो सकती है, जैसे मेरे पास एक वाटर एलिमेंट है, मैंने हाइड्रोजन जो है, सॉरी, एक कंपाउंड है, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक उसके अंदर है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट मैं ले लेती हूँ ऑक्सीजन। ये दोनों एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी C एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, क्या मिलेगा, CO2। इसी तरह आप 2 को जो है आप जोड़ के इसकी एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। तो जब हम 2 एलिमेंट्स देखें, ये भी एलिमेंट था, ये भी एलिमेंट था, मिलके क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। ये भी एलिमेंट था, ये भी एलिमेंट था, तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे एलिमेंट्स
एलिमेंट्स थे, मिलके क्या बनाया, कंपाउंड। ठीक है, तो दो एलिमेंट जब जुड़ते हैं वो कंपाउंड बना देते हैं। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल बताइए, आप पेपर में यही भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अब हम चलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर तो हम डेली लाइफ में अपने घर में भी करते रहते हैं। कैसे करते रहते हैं भाई, ये भी हम पढ़ते हैं, जब हम दो और मोर एलिमेंट्स। अब आप कहेंगे कन्फ्यूजन हो रही है कि एलिमेंट्स भी है कंपाउंड्स भी है, तो हाँ एलिमेंट्स भी हो सकता है कंपाउंड। जैसे हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स करें, उसमें एलिमेंट्स, जैसे हमने इधर टू और मोर एलिमेंट्स लिए थे, लेकिन इधर हम दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स को आपस में मिलाते। कंपाउंड्स क्या, जैसे वाटर इज़ अ कंपाउंड, और उसके साथ अगर हम कोई एलिमेंट मिला देंगे तो भी मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन ये याद रखना है, जैसे ये केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, ये केमिकल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ। कैसे, फर्ज करें मैं एक वाटर मॉलिक्यूल लेती हूँ, ये क्या है, कंपाउंड, वाटर का एक कंपाउंड ले लिया मैंने। ठीक है, ये मैं क्या लिख रही हूँ, आपने याद रखना है, मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए। मैंने एक और कंपाउंड ले लिया, ये था वाटर। इधर क्या लिखूंगी, इधर लिखूंगी एक और कंपाउंड NaCl। ये क्या है, ये हमारे पास सॉल्ट है। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट जो है सॉल्ट वाला वाटर बन जाएगा। मतलब जो हम दोनों को मिला लेंगे तो जो है सॉल्ट जो है वाटर में मिक्स हो जाएगा। उसके हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सॉल्ट वाटर हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। तो आप इसमें रूह अफ़ज़ा वगैरह के भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और भी इसमें हम देखें, रूह अफ़ज़ा में जो है पानी और जो है जिस दूसरी चीज़ें भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी 3 चीज़ें। देखें कितना आसान है। इसमें केमिकल कोई नहीं होता, केमिकल बॉन्ड इसमें होता है, इसमें भी नहीं होता। इसके एग्जाम्पल में जो हमारे पीरियोडिक टेबल्स में सारे एलिमेंट्स हैं वो ये, हम इसके ऊपर जितनी भी फोर्स लगा लें, ना ये अलग होगा, ना ये सिंपलर फॉर्म में जाएगा, ना ये। लेकिन इसमें अगर हम फोर्स लगाएंगे, देखिए मैं इसको तोड़ दूं, अगर मैं इधर एक उंगली रख लूँ तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अगर मैं इसका ये प्लस मिटा दूँ, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। इस तरह इसको मिला दूँ, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। इसमें 2 एलिमेंट्स भी ले सकती हूँ, एलिमेंट और कंपाउंड भी ले सकती हूँ, कंपाउंड भी ले सकती हूँ। इन सब को मिलाऊंगी तो मेरे पास ये इजी आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे टॉपिक नंबर और मैथ्स नंबर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।